हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस के बारे में। फैब्रिक का ये आइटम है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है ये रोल, क्योंकि एक तरह से अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म की ओर, क्योंकि लेक हाउस के अंदर फाइल स्ट्रक्चर भी था और ऑब्वियसली टेबल्स भी थी, पर यहाँ पर वो और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होने वाली हैं और हमें और ज़्यादा टूल्स मिलने वाले हैं। जैसे हम सिक्वल के थ्रू यहाँ पर डेटा क्वेरी करने के अलावा, जैसे हम लेक हाउस में करते थे, यहाँ पर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डेटा को व्यूज भी बना सकते हैं, यानी कि पूरा फुल सिक्वल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो डेटा वेयरहाउस मतलब एक तरह से हम डेटाबेस बनाने वाले हैं, लेकिन उसके पास होगी एनालिटिकल पावर, मतलब हम उसके ऊपर पावर बीआई की रिपोर्ट्स बना सकते हैं विदाउट चेंजिंग, मेजर बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा अपने स्क्रीन में चलते हैं और देखते हैं कि हमसे कैसे करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना फैब्रिक वर्कस्पेस ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे लेक हाउसेस हैं कुछ, तो हम जाते हैं सबसे पहले लेक हाउस 1 के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो यहीं पर है। राइट, ये रहा हमारा डेटा एचआर का। तो एक यहाँ पर एक एम्प्लॉय डेटाबेस करके एक शीट है और एक मैपिंग फाइल करके शीट है। इसका यूज़ करके हम एक डेटा वेयरहाउस बनाने वाले हैं। एक तो सबसे पहले मैं इस शीट को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर बॉटम में जाकर मैं डेटा वेयरहाउस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा वेयरहाउस, इस पर हम ओपन करते हैं और यहाँ पर फटाफट डाल देंगे हम डेटा वेयरहाउस का नाम, जो कि हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अभी हम रख लेते हैं लर्न एट होम वेयरहाउस 01। ओके, ये हमारा नाम हो गया। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। ओके, तो अभी ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, ये हो चुका है ओपन। अब देखिए यहाँ पर जो लेक हाउस है उसका जो आर्किटेक्चर है वो देखो वेयर हाउस से लगभग सेम दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ पर भी देखिए रिफ्रेश के लिए गेट डेटा, सिमेंटिक मॉडल, ओपन नोटबुक्स। यहाँ पर तो गेट डेटा है, उसके अंदर देखो हम पाइपलाइन और ये आ रहा है। नोटबुक्स यहाँ पर नहीं है, सिमेंटिक मॉडल है यहाँ पर। सिमेंटिक मॉडल यहाँ पर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सिमेंटिक मॉडल होता है। देखिए यहाँ पर हम इसके ऊपर बना सकते हैं सिमेंटिक मॉडल, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये है डेटा। ये रहा, इसके बाद ये क्वेरीज और ये रहा वो मॉडल। अभी कोई टेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रही है। ठीक है, और डेटा वेयरहाउस में तो कोई फाइल सेक्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास फाइल सेक्शन है, यानी कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यहाँ पर पुट सकते हैं, भर सकते हैं। तो लेक हाउस हमारा अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर नहीं, कुछ भी डेटा आपके पास है वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक डेटाबेस बनाना है, सिस्टमैटिक डेटा वेयरहाउस बनाना है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर स्कीमास पे जाएं तो यहाँ कुछ नहीं है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम किसी क्वेरी कर सकते हैं, यहाँ से डेटा ला सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं वापस से डेटा टैब के अंदर और यहाँ पर हम उसको डेटा को ले आते हैं। तो कई मेथड है डेटा लाने के लिए। तो सबसे पहले सिक्वल है, सिक्वल से हम जो टेबल्स हैं वो मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, या डेटा फ्लो से, डेटा पाइपलाइन से हम डेटा को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये फाइल्स हैं इनको हम फैच करके यहाँ पर ले आते हैं, यानी कि हम एक डेटा फ्लो बना लेते हैं। डेटा फ्लो यहाँ पर डेटा को पुट कर देगा। गेट डेटा पे जाते हैं, न्यू डेटा वेयरहाउस, सॉरी न्यू डेटा फ्लो, इसको हम रीनेम कर देते हैं। इसका नाम देते हैं हम HR डेटा फ्लो। ओके, ये हो गया और ये फाइल हमारी है लेक हाउस के अंदर। तो गेट डेटा में हमें लेक हाउस चाहिए। हम मोर में जाते हैं, सर्च करते हैं लेक हाउस, ये रहा लेक हाउस। ठीक है, कनेक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसी से कनेक्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट, ये आगे हमारे इसके अंदर ब्राउन लेक 01 के अंदर हमारे ऑब्वियसली वो फाइल थी। तो ये इस फाइल के अंदर देखो ये रहा चार डेटा, और इसके अंदर अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं ये एम्प्लॉय डेटाबेस की शीट। ठीक है, देखो ये आ गई है। अब क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तो ये नेविगेशन स्टेप्स यहाँ तक आ चुके हैं। एक कोड भी देखें तो देखिए यहाँ पर ये लेक हाउस की आईडी है, यहाँ पर वो फाइल्स है, आइटम काइंड फोल्डर, उसमें से हमने ये वाला फोल्डर सेलेक्ट किया। इस फोल्डर के बाद हमने ये वाली शीट सेलेक्ट की
नेविगेट 5 करने के बाद अब ये एक्सेल इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पर, जिसमें हमें ये व्यू दिख रहा है। क्योंकि अब हमें यहाँ पे शीट चाहिए, तो हमें ये नहीं चाहिए था ऑब्वियसली, तो हम इसको शीट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। और अब ये शीट हो गई है। अब ये हमारी टेबल है, इसको ही हमें चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए। रिमूव कॉलम्स, मैंने गलत कर दिया, मुझे रिमूव अदर कॉलम करना है, ठीक है। और अब इसे एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे कॉलम कॉलम आ रहे हैं, तो यानी ये वो टेबल नहीं है। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, तो अब ये क्लीन वर्जन में आ चुकी है। डेटा टाइप्स यहाँ पर सब ठीक ही लग रहे हैं। अब देखिए, अब हमें इसे लोड करना है। देखिए, क्योंकि हमने डेटा वेयर हाउस के अंदर ही थे, सीधा ये देखो डेटा वेयर हाउस को लोड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अब क्या करते हैं, ये ठीक है। इसके अलावा भी हम इसी क्वेरी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसकी डिलीट अंटिल एंड। तो अब हम यहाँ 5वें ऑप्शंस पर हैं, इससे बताते हैं हम चौथे ऑप्शंस पर हैं। अब हम ये वाली शीट ना लेकर के हम ये वाली शीट लेंगे। इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज ग्रुप। क्या काम करते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट करते जाते हैं और ये नाम देते जाते हैं रीजन मैपिंग। ठीक है, देखो ये क्लिक कर लिया हमने, अलग टेबल बन चुकी है। बस हमें अब ये एज ग्रुप वाले में क्लिक करना है, इस एज ग्रुप टेबल को। राइट, देखो क्लीन हो गई है। अब इसके रीजन मैपिंग में क्लिक करना है, रीजन मैपिंग टेबल को। तो इसके भी स्टेप्स बन गए हैं। अब इस टेबल पे क्लिक करना है, इस राइट, देखो ये भी आ गया है। जॉब टाइप पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, जब हेडर यहाँ पर नहीं है, तो इसमें हमें फर्स्ट रो एस हेडर करना पड़ेगा। अब ये ठीक है। इसके बाद जेंडर, और जेंडर में भी इशू है, तो इसमें भी फर्स्ट रो एस हेडर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद पे टाइप, तो जैसे हम जो भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे पावर क्वेरी के अंदर, वही ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस अभी हम समझ लिए, अभी हम पावर बीआई में आए भी नहीं है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले से ही करना शुरू कर दिया है। ओके, देखिए अब इतनी सारी हमने टेबल्स बनाई है, इसका नाम हम कुछ और देते हैं। इसका नाम देते हैं एम टेबल। अब ये सारी टेबल्स बन चुकी हैं, और देखो सबके लिए जो डेस्टिनेशन है यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है वेयर हाउस सिलेक्टेड हो चुकी है। राइट, ऑलरेडी वेयर हाउस सिलेक्टेड है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसको पब्लिश। देखिए यहाँ पर ये डेटा फ्लो यहाँ पर बन रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है। जैसे ये रिफ्रेश होगा, वैसे ही जो भी टेबल्स का डेटा है वो उस वेयर हाउस में जाकर के सेव हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे वेयर हाउस है इसमें, तो जब तक हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई मॉडल में कोई टेबल वगैरह नहीं है। रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी ब्लैंक ही है। अभी इसे
रिफ्रेश होने का वेट करते हैं कि पब्लिश हो चुका है। अभी डेटा रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पर, ये टाइमिंग आ गई है यहाँ पर। ओके, तो ये रिफ्रेश हो चुका है। अब जाते हैं हम डेटा वेयर हाउस में और यहाँ पेज को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास टेबल का ऑप्शन भी आ गया है। तो ये सभी टेबल्स यहाँ पर हमें दिख रही हैं। क्लिक करते हैं, देखते हैं कि डेटा आ रहा है या नहीं। राइट, तो डेटा भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब हम जाते हैं न्यू SQL क्वेरीज में और यहाँ लगते हैं हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल और रन करते हैं। राइट, देखो अब हम यहाँ पर इसको फैच भी कर पा रहे हैं, यानी कि देखो कनेक्शन बन गया यहाँ पर। लेकिन अभी कोई मॉडल नहीं बना है यहाँ पर। अगर मैं मॉडल पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि सारी टेबल्स यहाँ पर ऑलरेडी हैं। इनको हमें कनेक्ट करना है। तो ये एम्प्लॉय टेबल है, तो एज ग्रुप आईडी से हम एज ग्रुप आईडी को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बन चुका है ऑलरेडी। इसके बाद इस टेबल का बनाते हैं। ठीक है, ये ग्रुप से ये ग्रुप, ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप बन गया है। और ये तो हमारी टेबल ही नहीं है, इसे तो हटा ही दो। और ये भी नहीं है, ये भी हटा दो। ओके, यहाँ पर इसका नाम अलग है। ये टर्मिनेशन रीज़न और सेपरेशन रीज़न एक ही चीज़ है, तो 1 to many से ये भी कनेक्ट हो गया है। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब टाइप, तो जॉब टाइप यहाँ भी है। जॉब टाइप से जॉब टाइप। अब ये रीज़न, रीज़न के लिए हमारे पास यहाँ पर, अरे इसे रहने देते हैं। अभी हम जाकर रीज़न, पहले तो हम एम्प्लॉय टेबल देख लेते हैं। इसमें रीज़न जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन सेव है नहीं। ये BU, आई थिंक यही हमारी इंफॉर्मेशन है, BU। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और अब ये सेपरेशन टेबल देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं है। रीज़न देखते हैं, इसको रन करते हैं। हाँ राइट, ये पिन जो है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस BU से ये पिन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा स्टार स्कीमा रेडी। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पर सारे ये सिक्योरिटी टेबल्स, SQL क्वेरीज यहीं पर शेयर हो गई हैं। हम चाहे तो कोई व्यू बना सकते हैं, हम कोई स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, नहीं पूरा SQL का एक्सपीरियंस हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ ज्वाइन करना चाहें किसी चीज़ को, अगर हम न्यू क्वेरी पर जाएं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, join Xender on employee table on Xender equal to ID। Okay, but
यहाँ पर हमें टेबल भी लगानी होगी। और अब जरा चेक करते हैं, देखिए जेंडर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, आईडी भी आ गया है। और इसलिए हमें आईडी चाहिए नहीं, मतलब यहाँ पर जॉइंस चल रहा है, राइट। अब हम चाहें तो कुछ टेबल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार की जगह पर लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी, और जेंडर हमें चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं SESG। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं G.ID, और यहाँ पर ले सकते हैं E.Gender। रन कर लेते हैं पहले। राइट, तो मतलब ये व्यू हमारा चल रहा है, काम कर रहा है। और थोड़ा लिखने में इजी होगा हमारा, इसे हटाते हैं। E.Employee ID G.Gender रन करते हैं। राइट, तो एम्प्लॉय आईडी वाइज जेंडर भी आ गए हैं। और अब हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी में से हम ये भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी की सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल की सब इंफॉर्मेशन आ गई है, और जेंडर टेबल से सिर्फ जेंडर की इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम चाहें तो सेव भी कर सकते हैं, व्यू भी बना सकते हैं, और हम इसमें डेटा भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जेंडर वाली इंफॉर्मेशन देखना चाहें और इसे रन करें, ठीक है, इसमें C और D है, मेल एंड फीमेल। हम चाहें तो इसमें अदर भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू दिस टेबल के, अब यहाँ पर हम दे देते हैं कॉलम, तो आईडी और जेंडर है। अब वैल्यूज, तो आईडी देते हैं हम यहाँ पर CDA, सिक्वल में सिंगल कोट्स होता है, और वैल्यू जेंडर देते हैं अदर। ठीक है, और अब इस क्वेरी को रन करते हैं। देखो क्वेरी रन हो चुकी है, अब वापस रन करके देखते हैं। देखो अदर इसमें ऐड भी कर दिया गया है। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने इसी में रहते हैं, अब मॉडल में जाते हैं। अब इस मॉडल के ऊपर हम एक रिपोर्ट भी बना सकते हैं। राइट, देखो यहाँ पर हमने कोई मेजर वगैरह नहीं बनाया है, यहाँ पर मेजर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब हम इस पर न्यू रिपोर्ट बनाएंगे, तो ये हम रिपोर्टिंग में जाएँ तो हमें ऑप्शन मिलेगा, देखो न्यू सिमेंटिक मॉडल। तो यहाँ पर एक तरह से सिक्वल की तरह काम कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में बना सकते हैं इसके अंदर। अभी जो ये टेबल जो मॉडल बनाया है वो डिफ़ॉल्ट सिमेंटिक मॉडल बनाया है। इसमें जो एक्स्ट्रा टेबल थी ना, जो हमने यहाँ पर डिलीट वो की हुई है, यहाँ पर देखिए वो भी आ रही है। हम चाहते हैं ये टेबल रहे इसके अंदर, तो हम एक न्यू सिमेंटिक मॉडल बनाएंगे। इसका नाम हम दे देते हैं एम्प्लॉय डेटा सेट, और इसके अंदर जो टेबल्स हैं
वो हमने सारी सेलेक्ट कर ली है। तो व्यू हमने बनाया नहीं है कोई, तो व्यू की जरूरत नहीं है, बट टेबल हमने सारी सेलेक्ट कर ली है। अगर हम यहाँ व्यू बनाते तो उसको भी हम टेबल में ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कमाल होने वाला है कि हम जो एक सिक्वल डेटाबेस बन चुका है एक तरह से, जिसमें हम टेबल इंसर्ट कर पा रहे हैं, टेबल क्रिएट भी कर पा रहे हैं, और हम चाहें तो डेटा फ्लो से, पाइपलाइन से डेटा को ला करके सीधे स्टोर भी कर पा रहे हैं। एक तरह से बिल्कुल फुली सिक्वल बन गया है हमारा। अब उसके ऊपर हमने एक सिमेंटिक मॉडल बना लिया है। तो अगर मैं इसे अब जाकर रिफ्रेश करूं, अब एक सिमेंटिक मॉडल बन चुका है। अब देखते हैं कहाँ पर है वो सिमेंटिक मॉडल। हम यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं सिमेंटिक मॉडल से। ये रहा वो सिमेंटिक मॉडल, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो उसको भी रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं, पर ये हमारा टॉप अप बना हुआ है उसके। ठीक है, डेटा मॉडल ओपन किया, ये रहा वो डेटा मॉडल। बस फर्क ये था कि देखो यहाँ पर वो जो रिलेशनशिप थी वो वापस चली जा चुकी है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बनी है हमारी इसके अंदर। अब हम यहीं तो हमने एक अलग मॉडल बनाया है, लेकिन अगर हम यहीं पर सीधा रिपोर्ट बनाएं और कंफर्म करें, तो यहाँ पर इनके बीच रिलेशनशिप है। क्योंकि देखो अगर मैं जेंडर वाइज एम्प्लॉय आईडी काउंट करूँ तो वो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, यानी कि वो रिलेशनशिप जो है वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने एक नया सिमेंटिक मॉडल बनाया है तो सिर्फ टेबल्स ही गई हैं, तो अब उन टेबल्स में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर ही हम उसके ऊपर कोई मेजर वगैरह या रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एज ग्रुप से हमने जैसे पहले क्रिएट की थी फटाफट से, वही हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर वो एंटिटी अलग से। ओके, तो ये रिलेशनशिप बन गई हमारी। अब इसके ऊपर हम बना सकते हैं कुछ नए मेजर्स भी, और सीधा ही न्यू रिपोर्ट भी। वो सारी टेबल्स यहाँ पे आ गई हैं। अब जेंडर वाइज अगर मैं एम्प्लॉय आईडी काउंट करूँ, देखिए वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। 7000 के आसपास ये वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। अब क्या हो कुछ नया डेटा इसमें ऐड कर दिया जाए। अगर मैं काउंट एम्प्लॉय हटा दूँ तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, मेल, फीमेल और अदर्स। अब हम वापस जाते हैं और डेटा सेट में ना चेंजेस करके हम चेंजेस करते हैं अपने। अब यहाँ पर हम एक और एंट्री ऐड कर देते हैं, ई न्यू वैल्यू, और इसे अब रन करते हैं। ठीक है, अब ये ऐड हो चुका है डेटा, चेक कर लेते हैं। देखिए ये चेक करके ये डेटा देखो यहाँ पर एक न्यू वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर जाएं इस वेयर हाउस में और इस रिपोर्ट को रिफ्रेश करें, देखिए जैसे मैंने वो रिफ्रेश किया है, रिफ्रेश किया ही नहीं है, बस थोड़ा सा व्यू चेंज किया है, तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिफ्रेश किया है। ये वो रिफ्रेश नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमने सिर्फ यूआई चेंज रिफ्रेश किया है। हमने ये कोई फुल मॉडल जैसे हम डेटा रिफ्रेश करते थे वैसे कोई रिफ्रेश नहीं किया है, सिर्फ इसका यूआई रिफ्रेश किया है। अगर हम इसे क्लोज करके अगर नया ओपन करते तो उसमें ये डेटा आ रहा होता। देखिए सिर्फ एक एंट्री यहाँ पर करने से नहीं, देखो समझो हमने सिक्वल में एंट्री की और इमीडिएटली हमें पावर बीआई रिपोर्ट में वो एंट्री दिख रही है, विदाउट डायरेक्ट क्वेरी हमने यूज़ किया है, नहीं किया हमने, कोई डायरेक्ट क्वेरी यूज़ नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेक मेथड, और इसके बेस पर हम सीधा ही वेयर हाउस से हम रिपोर्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेटा वेयर हाउस की ये ब्यूटी है जो कि हमें सिक्वल डेटाबेस में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब फटाफट से इस एंट्रीज को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट करने के लिए तो ये टेबल
ID in E and A। ठीक है, तो ये हमारी कमांड हो गई। सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, कुछ भी आप रीड करना चाह रहे हैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कुछ ना कुछ इशू है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर हम तो ये डेटा आ रहा है, मतलब ये अब करेक्ट है। यानी कि अब हम सिलेक्ट स्टार को हटा करके डिलीट कर सकते हैं और अब इसे ओके किया, डिलीट हो चुका है। वापस रन करके देखते हैं। ठीक है, मेन डेटा आ रहा है यहाँ पर। सीधा ही हम देखो वेयर हाउस भी हमने रिफ्रेश नहीं किया है, सीधा हम रिपोर्ट पे चले गए। बल्कि देखो इसके बाद वेयर हाउस के बाद एक डेटा सेट बना हुआ है और डेटा सेट के बाद रिपोर्ट बनी हुई है। सीधा एंट्री मारी है और यहाँ पर आए तो एक्चुअली अब सिर्फ हमें UI ही चेंज करना है। अगर मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर दूं तो भी काम करेगा, अदरवाइज मैंने बटन दबाया वो वैल्यू अच्छा इसमें है वो मेल एंड फीमेल, बाकी दोनों एंट्रीज डिलीट हो गई। ठीक, ये एक मैजिक की तरह काम कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली है कि किस तरह से हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। इंसर्ट डिलीट नहीं, फुल सिक्वल T-SQL जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। होप दिस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी। गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेटा वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं, कितने ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और विदाउट उन बोरिंग रिफ्रेशेस के अलावा। फैब्रिक की प्लेलिस्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे। आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, और जहाँ भी कोई डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, टॉपमेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।